दोस्तों, इंदौर की अर्चना तिवारी के मामले में हर दिन कोई नया खुलासा सामने आ रहा है, लेकिन यह रहस्य है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। पुलिस ने हर स्टेशन, हर चौक चौराहे और पटरियों के आसपास तक छानबीन कर डाली, मगर अर्चना का कुछ भी सुराग अब तक हाथ नहीं आया। इसी बीच इस केस को एक नई दिशा में ले जाने वाला बयान सामने आया, और वह भी एक चाय वाले का। वही चाय वाला जो नर्मदा एक्सप्रेस के भीतर वाले कोच में चाय बेच रहा था और जिसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा घटा जिसे अब तक किसी ने नहीं जाना था। उसने बताया कि इंदौर से कटनी जाने के लिए यात्रा कर रही अर्चना तिवारी अचानक उसके सामने टॉयलेट की ओर जाती दिखाई दी, लेकिन वह कभी लौटकर वापस नहीं आई। उसका बयान जितना सीधा था उतना ही खौफनाक भी। चाय वाले के मुताबिक जब उसने अर्चना को ट्रेन में देखा तब वह बिल्कुल सामान्य थी। चेहरे पर किसी भी तरह की घबराहट या डर का कोई असर नहीं था। चाय वाले ने आगे कहा, जब वह रात में चाय बेचकर कैंटीन की ओर लौट रहा था तभी उसने देखा कि एक युवती अपनी बर्थ से नीचे उतरी। नीचे वाली बर्थ पर बैठे पैसेंजर को अनजाने में चोट लग गई, लेकिन वह मुस्कुराते हुए माफी मांगती है और फिर सीधे उस हिस्से की तरफ बढ़ गई जहां टॉयलेट था। इसके बाद मानो हवा में समा गई, न आवाज, न कोई हलचल, न कोई वापसी। उसने यह भी कहा कि उसने सोचा होगा महिला थोड़ी देर में लौट आएगी, लेकिन जब वह लंबे समय तक नहीं लौटी तभी उसे कुछ अजीब लगना शुरू हुआ। पुलिस के लिए यह बयान किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि अब तक जांच यही मान रही थी कि अर्चना शायद किसी स्टेशन पर उतर गई होगी या बीच सफर में उनका फोन बंद हो गया होगा, लेकिन अब तस्वीर ही बदल गई थी। अगर अर्चना टॉयलेट तक गई और वहां से वापस आई ही नहीं तो फिर सवाल यही उठता है, आखिर उसके साथ हुआ क्या? उस रात का पूरा माहौल भी डराने वाला था। नर्मदा ब्रिज के पास ट्रेन तेजी से गुजर रही थी। बाहर गहरी अंधेरी रात फैली थी। नदी का पानी शोर मचा रहा था। अंदर हल्की पीली रोशनी में यात्री अपनी अपनी बर्थ पर सोने लगे थे। बीच बीच में बस पटरियों की खड़खड़ाहट गूंजती थी, और इसी सन्नाटे में यह घटना घटी। अब चाय वाले के बयान ने नए सवाल खड़े कर दिए। क्या अर्चना ने खुद ट्रेन से छलांग लगाई या किसी ने धक्का दे दिया? क्या कोई पहले से ही उसे टॉयलेट तक फॉलो कर रहा था? और क्या चाय वाले ने वाकई सिर्फ वही देखा जो वह बता रहा है, या असल में उसने कुछ और भी देखा मगर दबाव में छुपा लिया? इसी बीच अर्चना का बैग उमरिया स्टेशन पर उसी बर्थ के पास मिला जहां वह बैठी थी। बैग में उसके कपड़े थे, भाई के लिए राखियां, गिफ्ट और जरूरी कागज। अब सोचिए, अगर वह खुद ट्रेन से उतर जाती तो क्या अपना पूरा बैग यूं ही छोड़ जाती? बिल्कुल नहीं। यही बात पुलिस और परिवार दोनों को अंदर तक हिला गई। अर्चना का परिवार तो पहले से ही बेचैन था। राखी का दिन था। भाई अमित मिश्रा बेसब्री से बहन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही फोन बंद हुआ और घंटों तक संपर्क नहीं हो पाया, पूरे घर पर गहरा सन्नाटा छा गया। और जब यह खबर मिली कि अर्चना का बैग मिल गया है लेकिन वह खुद गायब है, तो मानो परिवार की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। चाय वाले का बयान बहुत देर से सामने आया। उसने खुद कहा कि उस वक्त उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा महिला थोड़ी देर में लौट आएगी। लेकिन अब परिवार और पुलिस दोनों ही सवाल कर रहे हैं, आखिर उसने तुरंत सूचना क्यों नहीं दी? अगर वह पहले बता देता तो खोज उसी वक्त शुरू हो सकती थी और शायद अर्चना मिल भी जाती। अब पुलिस ने इस बयान के आधार पर पूरी टाइमलाइन बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। भोपाल से उमरिया तक ट्रेन किन किन स्टेशनों पर रुकी, किस समय अर्चना को आखिरी बार किसने देखा, और चाय वाले के बताए वक्त पर ट्रेन आखिर किस स्टेशन के आसपास थी। जांच टीम ने नर्मदा ब्रिज के पास गोताखोरों को उतारा और घंटों नदी की गहराई तक तलाश की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इस केस ने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलकर हलचल मचा दी। लोग तरह तरह की थ्योरी लगाने लगे। कोई कहता यह सीधा हादसा है, तो कोई अपहरण मान रहा था। कुछ का कहना था कि अगर यह हादसा होता तो लाश जरूर मिलती। वहीं कुछ ने कहा कि इतनी तेज बहाव वाली नदी में शव का मिलना लगभग असंभव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, अगर हादसा था तो चाय वाला उस वक्त चुप क्यों रहा? और अगर यह अपहरण था तो आखिर किसी ने चीख या शोर क्यों नहीं सुना? कोच के बाकी यात्रियों से पूछताछ हुई,
तो कुछ ने यही कहा कि उन्होंने उस रात सचमुच एक महिला को टॉयलेट की तरफ जाते देखा था, लेकिन लौटकर कभी वापस नहीं आई। कुछ यात्रियों का कहना था कि जब ट्रेन तेज रफ्तार से नर्मदा ब्रिज पार कर रही थी, तब बाहर का शोर इतना जबरदस्त था कि किसी भी तरह की आवाज सुन पाना लगभग असंभव था। यही वजह थी कि परिवार का शक और गहरा हो गया। अर्चना के भाई अमन मिश्रा ने मीडिया से कहा कि उनकी बहन बेहद बहादुर थी। वह न कभी आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती थी और न ही बिना वजह ट्रेन से उतर सकती थी। यह सब एक साजिश है। किसी ने उन्हें जबरन गायब किया है। पुलिस ने भी कोच के हर यात्री की डिटेल खंगाली, टिकट चेकर से सवाल किए, पेंट्री कार स्टाफ और यहां तक कि ट्रेन के सभी कर्मचारियों के बयान दर्ज किए, लेकिन हर किसी ने यही कहा, उन्होंने कुछ असामान्य नहीं देखा। केवल चाय वाले का बयान ही वह धागा था जिसने इस केस की कहानी को रहस्य की नई परत में बदल दिया। इधर सोशल मीडिया पर अर्चना के परिजनों और रिश्तेदारों ने लगातार पोस्ट करना शुरू कर दिया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगीं। लोग हैशटैग चलाकर पुलिस से न्याय की मांग करने लगे। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया। लेकिन रहस्य जस का तस रहा। पुलिस अब मोबाइल कॉल डिटेल निकाल रही थी। यह पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि उस रात ट्रेन में किसने कॉल किया, किसका मोबाइल एक्टिव था और किस समय अर्चना का फोन नर्मदा ब्रिज के पास स्विच ऑफ हुआ। हर एक सेकंड की टाइमलाइन तैयार की जा रही थी। भोपाल स्टेशन से ट्रेन छूटने के लगभग 1.5 घंटे बाद यह ब्रिज आता है और उसी दौरान यह घटना घटी। अर्चना का आखिरी कॉल सुबह करीब 10:15 पर हुआ था और उसके बाद उनका मोबाइल हमेशा के लिए खामोश हो गया। परिवार की बेचैनी और बढ़ती चली गई। माता पिता रोते रोते यही दोहरा रहे थे कि उनकी बेटी किसी भी हालत में खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वहीं भाई अरमान पुलिस अधिकारियों से भिड़ते हुए बार बार कह रहा था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि साफ साफ एक साजिश है। मीडिया ने भी लगातार सवाल उठाना शुरू कर दिया। अखबारों की हेडलाइंस में छपने लगा, आखिर कहां गई अर्चना तिवारी। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी कि यह हादसा है या अपराध, और हर बहस के बीच चाय वाले का बयान सबसे अहम मुद्दा बन गया। अब सवाल यही था कि आखिर एक साधारण चाय वाला इतना महत्वपूर्ण गवाह कैसे बन गया। उसका बयान पुलिस की पूरी थ्योरी को हिला गया, क्योंकि जब तक यह बयान सामने नहीं आया था पुलिस यही मान रही थी कि अर्चना खुद कहीं उतर गई होगी। लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि वह कोच में थी, टॉयलेट तक गई और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी। यही बयान पूरी कहानी को उलझा देने वाला साबित हुआ। अब पुलिस ने टॉयलेट के पास वाले दरवाजे की भी जांच शुरू की। दरवाजे के लॉक सिस्टम को परखा गया, कहीं वह खुला हुआ तो नहीं था या उसमें छेड़छाड़ तो नहीं हुई थी, लेकिन वहां से भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ट्रेन यात्रियों के बयान भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। कोई कह रहा था कि उन्होंने उन्हें जाते देखा, कोई कह रहा था कि बिल्कुल नहीं देखा और कुछ का कहना था कि रात का समय था, इसीलिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इन विरोधाभासी बयानों ने पुलिस को और उलझा दिया। कटनी में अर्चना के घर का माहौल बेहद गमगीन था। राखी के दिन भाई अपनी बहन का इंतजार करता रह गया, लेकिन उसे सिर्फ उसकी गुमशुदगी की खबर मिली। मां का रो रो कर बुरा हाल था और पिता बार बार पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़कर यही गुहार लगा रहे थे, हमारी बेटी को ढूंढकर वापस लाओ। चाय वाले का बयान हर चर्चा का केंद्र बन चुका था। मीडिया उसकी तस्वीरें और बयान लगातार प्रसारित कर रही थी। लेकिन अब यह शक उठने लगा था कि कहीं वही चाय वाला किसी बड़ी सच्चाई को छुपा तो नहीं रहा। कहीं उसने जो देखा उससे ज्यादा कुछ और तो नहीं देखा जिसे डर की वजह से वह उजागर नहीं कर रहा। जांच एजेंसियां अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थीं। एक टीम नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, जबकि दूसरी टीम ट्रेन यात्रियों और रेलवे स्टाफ से पूछताछ में लगी थी। इसके साथ ही इंदौर से लेकर भोपाल तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, लेकिन वहां भी कोई सुराग हाथ नहीं आया। दिन बीतते जा रहे थे और रहस्य और गहराता जा रहा था। हर किसी के मन में यही सवाल गूंज रहा था, आखिर अर्चना तिवारी कहां गई? क्या किसी ने उन्हें टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद रोक लिया?
या क्या वह खुद ही बाहर आईं और किसी कारणवश वहां से चली गईं? और अगर गईं तो क्यों अपना बैग छोड़ दिया? अब तो राजनीतिक दल भी इस केस में कूद पड़े। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस लापरवाह है और जांच सही दिशा में नहीं बढ़ रही। दबाव बढ़ता गया और केस को हाई प्रोफाइल जांच की ओर मोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा था, अर्चना तिवारी आखिर गई कहां? और क्या चाय वाले का बयान सच है या उसमें कोई छुपा हुआ राज है? खैर, आने वाले दिनों में इस रहस्य से पर्दा जरूर उठेगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।